नमस्कार दोस्तों सभी को। और आज ये इंग्लिश ग्रामर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आएगी और आपके बहुत ही काम आएगी आपके स्टार्ट की तैयारी के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है। इन इंग्लिश देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब हम इंग्लिश में कोई भी चीज़ लिखते हैं तो उसको 8 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से हैं वो? वर्ब्स यानी क्रिया, नाउन्स यानी कि संज्ञा, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण, प्रोनाउन यानी सर्वनाम, प्रपोजिशन मतलब उपसर्ग, इंटरजेक्शन, कंजक्शन। इनकी कोई प्रॉपर ट्रांसलेशन नहीं है हिंदी के अंदर, मतलब तो अपन ये नहीं, इसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते। कर तो सकते हैं बट वो सटीक नहीं बैठेंगे, तो इसको कोई फ़ायदा नहीं है करने का, है ना। तो चलिए अभी देखते हैं, आगे बढ़े इससे पहले अपन देखते हैं इसको कि मोस्टली अपन जब बेसिक फॉर्मेशन क्या होती है अंग्रेजी के अंदर, जब भी कोई एक सेंटेंस लिखा जाता है तो देखिए कोई भी बेसिक फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस होती है उसमें सब्जेक्ट होता है यानी जिसके बारे में बात हो रही है, वर्ब यानी कि क्रिया, ऑब्जेक्ट यानी जिसकी हेल्प से हम उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक, सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, ठीक है जी, तो वो होगा अपना ऑब्जेक्ट। ठीक, तो यही होता है। और इसमें एक और चीज़ है ध्यान में रखने लायक कि जो ये वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है इसको बोलते हैं अपन प्रेडिकेट। अंग्रेजी का वर्ड है प्रेडिकेट, बोलते हैं इस पूरे पूरे एरिया को। अगर अपन सेंटेंस के अंदर आइडेंटिफाई करना आ जाए कि प्रेडिकेट क्या है, तो सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो और अपना खाली उसके बाद का वर्ब और जो ऑब्जेक्ट है उसको प्रेडिकेट कर दो। ठीक, प्रेडिकेट क्या होता है? जो वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, ठीक है जी, तो चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए वर्ब की बात हो रही है, वर्ब को कैसे कैसे बांटा जा सकता है। वर्ब यानी कि क्रिया, क्रिया को कैसे बांट सकते हैं? इंग्लिश में क्रिया को मुख्य वर्ब और ऑक्सिलरी यानी कि सहायक क्रिया, ये दो तरीके से यूज होती है कोई भी सेंटेंस जब हम फॉर्म कर रहे होते हैं। अब मेन वर्ब को अलग अलग फिर बांटा गया है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, रेगुलर, इरेगुलर, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। ये तीन तरीके से बांटा गया। इसमें ये अपने काम का है, ये अपने काम का है, इसमें ये काम का नहीं है। ठीक, जो अपने स्टार्ट में आएगा वो ये दोनों में से आएगा। और अपने ऑक्सिलरी वर्ब्स सहायक, इसमें मोडाल्स होते हैं, मोडल वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स, यानी कि इज एम आर मोडल यानी कि वी, शुड, कुड, कैन, शैल, ये सारे मोडाल्स होते हैं। ठीक है जी, तो अभी अपना वर्ब को अपन ने बांट दिया अलग अलग भागों में। तो आगे इसी के बारे में पढ़ेंगे, देखते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रही होगी। मोस्टली अपना हिंदी में ही रहेगी, हालांकि इंग्लिश की क्लास है, लेकिन क्योंकि हम हरियाणवी पृष्ठभूमि से हैं तो इफ़ आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश आई कैन रियली स्पीक इन इंग्लिश रियली वेल एंड आई कैन ऑल्सो टीच इन प्रॉपर इंग्लिश, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है अंग्रेज़ी जानने का अगर कुछ समझ में ना आए तो ये बिल्कुल सरल तरीके से एक क्लास है और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। ये एक टीचर का काम है कि सरल से सरल तरीके से कैसे कैसे अपने स्टूडेंट्स को समझा सकता है ना जी। तो देखिए आगे क्या है, वर्ब। वर्ब यानी कि क्रिया। अब ये देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अ वर्ब इज यूज्ड टू शो एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कोई भी एक काम हो रहा है उसके बारे में बताए या फिर स्टेट ऑफ बीइंग या फिर कुछ है उसके बारे में बताए। ये दोनों चीज कोई भी वर्ड बता रहा है एक सेंटेंस के अंदर तो उसको क्या बोलेंगे? वर्ब। शी लव्स हिम, लव्स यानी प्यार, शी क्या हो गया यहाँ पे अपना सब्जेक्ट, लव्स हिम यानी कि ऑब्जेक्ट। तो अपना कोई भी सेंटेंस होता है वो किस कैसे फॉर्म होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जरूरी नहीं ऑब्जेक्ट हर एक में आए, बट यहाँ पे आ रहा है तो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस होगी। तो अपना वर्ब क्या आ गया? लव्स। ठीक, बस इतना ही था, इसमें ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी है। अब ट्रांजिटिव, अब उसका जो मेन वर्ब अपना क्लॉज था उसको अपन ने कैसे दो भागों में बांट दिया था, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है जब भी आएगा स्टैट के अंदर। अब देखते हैं क्या है। इंट्रांजिटिव, द वर्ब ओनली हैज़ अ सब्जेक्ट। अब मैंने पहले बोला था ऊपर कि सब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट आए, तो यहाँ पे क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? इंट्रांजिटिव। एग्जांपल देख लेते हैं। ही रन्स, ही क्या है अपना सब्जेक्ट, रन्स क्या है वर्ब,
इट फॉल्स, इट क्या है अपना सब्जेक्ट, फॉल्स क्या है वर्ब, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता सेंटेंस के अंदर तो उसको क्या बोल देंगे इंट्रांजिटिव। ठीक, अब ट्रांजिटिव क्या करते हैं, द वर्ब हैज अ सब्जेक्ट एंड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसमें होगा उसको क्या बोल देंगे अपन ट्रांजिटिव वर्ब। अब ये देखिए शी स्पीक्स, शी क्या अपना सब्जेक्ट, स्पीक वर्ब, इंग्लिश अपना ऑब्जेक्ट, वी यानी कि अपना सब्जेक्ट, विजिट यानी कि अपना वर्ब, हिम यानी कि ऑब्जेक्ट, तो जिसमें ऑब्जेक्ट आ जाएगा उसको क्या बोल देंगे ट्रांजिटिव, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा यानी कि ये तो अपना जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है ये तो हो जाएगा इंट्रांजिटिव। ठीक, और जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिसमें आ रहा हो उसको क्या बोल देंगे अपन ट्रांजिटिव। ठीक है जी, बहुत इजी कंसेप्ट है। तो अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये पीजीटी में आया हुआ है 2019 के एग्जाम में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन द ऑप्शन गिवन बिलो इलस्ट्रेट्स द यूज ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब। भी हमने ऊपर बात की थी कि जो इंट्रांजिटिव होता है उसमें क्या होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, ये देखिए इसके अंदर ऑब्जेक्ट है न्यूज़पेपर, इसके अंदर है द मैच, इसके अंदर है ऑन द इंडिपेंडेंस डे। ठीक है जी, ये सब के अंदर ऑब्जेक्ट है, किसके अंदर नहीं है फायर बर्न्स, आगे कुछ नहीं है, ये सब्जेक्ट है और खाली अपना वर्ब है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। बहुत इजी था, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें से ज़्यादा कोई इतना रॉकेट साइंस वाला कंसेप्ट नहीं है। तो हम इसको आगे चलते हैं, देखते हैं क्या आगे। हाँ जी, तो अभी वर्ब की बात हो रही थी, तो मुख्य क्रिया को फिर दो भागों में बांट दिया गया था। अपन ने बात की थी एक तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, अब दूसरे तरीके से जो फाइनाइट और इनफाइनाइट, नॉन फाइनाइट सॉरी। तो फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब होते क्या हैं ये देख लेते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स काल और संख्या में अंतर नहीं दिखाते, यानी फाइनाइट दिखाते हैं, और एक स्वतंत्र उपवाक्य में मुख्य वर्ब के रूप में अलग नहीं रह सकते। कौन से नॉन फाइनाइट वर्ब, तो बस ये है कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो अलग नहीं रह सकते, और ना वो काल को दिखाते हैं और ना ही वो संख्या को पूर्ण रूप से दिखा पाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं नॉन फाइनाइट, यानी असंख्यावाचक, और फाइनाइट यानी संख्यावाचक। ठीक है जी, संख्यावाचक क्रिया और असंख्यावाचक क्रिया। अब उदाहरण देख लेते हैं, दे वॉच द मैच, दे क्या आ गया अपना सब्जेक्ट, वॉच्ड क्या आ गया क्रिया यानी वर्ब, द मैच यानी ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट वॉच्ड कंप्लीट हो गया ना ये, तो अपने काल के बारे में बता रहे हैं, तो क्या आ गया अपना फाइनाइट हो गया। अब अगला देख लेते हैं, दे आर वॉचिंग द मैच, दे अपना क्या है सब्जेक्ट, आर वॉचिंग हेल्पिंग, आर क्या है अपना हेल्पिंग वर्ब, वॉचिंग क्या है एक वर्ब है, लेकिन क्या ये एक पूर्ण क्रिया को बता रहा है, पूर्ण एक उसको बता रहा है, इवेंट को बता रहा है, नहीं बता रहा ना। तो ये वॉचिंग का मतलब होता है देख रहा है, लेकिन यहाँ वो ना काल के बारे में बता रहा क्या वो खत्म हुई है, ना कोई वो फाइनाइट चीज बता रहा है, यानी कि संख्या नहीं बता रहा क्या है क्या नहीं, कितना देखा या फिर कब देखा है, खत्म हुआ कि नहीं हुआ, वो चला ही जा रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा नॉन फाइनाइट। ठीक, नॉन फाइनाइट हो गया क्या, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो चलिए आगे देखते हैं, हम नॉन फाइनाइट के प्रकार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। नॉन फाइनाइट ये तो ऊपर वाली जो अपने वही रिपीट किए हुए, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, वो काल और संख्या के बारे में नहीं बता पाता, ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है दोबारा से। इन इंग्लिश द नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म्स आर इन्फिनेटिव्स, ये इंपॉर्टेंट है। अब नॉन फाइनाइट को तीन भागों में बांटा गया है, तीन फॉर्म्स है मतलब उसकी, इन्फिनेटिव्स, जेरेंड्स एंड पार्टिसिपल्स। ठीक है जी, अब इनके बारे में आगे देखते हैं क्या है। इन्फिनेटिव्स, जेरेंड्स एंड पार्टिसिपल्स। अब इन्फिनेटिव क्या है, एन इन्फिनेटिव इज अ वर्ब फॉर्म ऑफन प्रिसीडेड बाय द पार्टिकल टू, जिसमें मतलब जिससे पहले टू आ जाए, वर्ब से पहले, उसको क्या बोल देंगे अपन इन्फिनेटिव। जिसमें टू आ जाता है उसको क्या बोल देते हैं फुल इन्फिनेटिव, जिसमें टू नहीं आएगा उसको क्या बोलेंगे बेयर इन्फिनेटिव। लेकिन ये असलियत में इनको और आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, लिखा हुआ है, ये कैन फंक्शन एज अ नाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब, या तो एक क्रिया या तो अपना संज्ञा के रूप में आ जाएगा, या फिर एन एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, या फिर क्रिया विशेषण के रूप में ये उसकी तरह काम कर सकते हैं जब भी किसी सेंटेंस में आएंगे। कौन से इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव क्या है नॉन फाइनाइट वर्ब है। जैसे कि आई डोंट लाइक क्राइंग इन पब्लिक unless I am getting paid for it. I don't like to cry in public unless I am getting paid for it. अब टू आ गया क्राई, ये क्या आ गया अपना इन्फिनेटिव आ गया।
ठीक। अब इसमें लिखा है इन फर्स्ट सेंटेंस द gerund crying serves as the direct object, in the second sentence the infinitive to cry performs द सेम फंक्शन। अब इन्फिनेटिव क्यों आ गया, क्योंकि उससे पहले टू लग गया, बस यही बता रखा है। जैरेंड अभी आगे करेंगे, जैरेंड क्या होता है, वो भी एक क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। ठीक है जी, तो ये समझ में आ गया। बस इसकी ये शॉर्ट ट्रिक है कि टू लग जाए जिस वर्ब से पहले, वो क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। ठीक, इन्फिनेटिव क्या है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब। अभी आ गया जैरेंड्स की बात हो रही थी ऊपर। अ जैरेंड इज अ वर्ब फॉर्म एंडिंग इन ing दैट फंक्शन इन अ सेंटेंस एज अ नाउन, जो नाउन की तरह काम करे। अब अपना जो उससे पहले इन्फिनेटिव था वो क्या करेगा, किसकी तरह काम करेगा, या तो नाउन की तरह काम करेगा, या फिर एडजेक्टिव यानी कि अपना विशेषण, या फिर एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। यहाँ पे सिर्फ नाउन की तरह काम करेगा। और इसमें एक और चीज क्या है, उसमें टू लगता था, यहाँ पे ing के साथ खत्म होगा वो वर्ड, formed by adding ing into the verb. The participle does the job of adjective while gerund does the job of noun. अब ऊपर वाला था infinitive, ये gerund है, और आगे आएगा participle। अब participle में भी ing के साथ ही खत्म होता है, लेकिन participle और इसमें फ़र्क क्या है कि ये किसकी तरह काम करेगा, ये noun की तरह काम करेगा। और पार्टिसिपल में किसकी तरह काम करेगा, वो एडजेक्टिव की तरह यानी विशेषण की तरह काम करेगा। बस यही डिफरेंस है दोनों में, दोनों ing के साथ खत्म होते हैं। बस इनको बताने का यही तरीका है। ठीक है जी। अब ये देखते हैं, द चिल्ड्रन क्राइंग एंड एग्जॉस्टेड। द चिल्ड्रन क्या आ गया, अपना सब्जेक्ट, क्राइंग एंड एग्जॉस्टेड कौन से, क्राइंग एंड एग्जॉस्टेड, ये क्या बता रहा है, विशेषता, विशेषता बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, पार्टिसिपल हो जाएगा या जैरेंड हो जाएगा, बताइए। विशेषता बता रहा है कौन सा, तो क्या हो जाएगा, पार्टिसिपल हो गया। ये देखिए, द पार्टिसिपल क्राइंग मॉडिफाइज द फर्स्ट सेंटेंस। अब यानी कि पार्टिसिपल हो गया। क्राइंग विल नॉट गेट यू एनीवेयर, क्राइंग ing लग गया इसमें भी, विल नॉट गेट यू एनीवेयर, ये क्या है। अब देखिए, जैरेंड्स के बारे में नाउन के रूप में आ रहा है, क्राइंग नाउन आ गया, यानी कि वो एक चीज के बारे में बता रहा है। क्राइंग एक नाउन है यहाँ पे, तो अब क्राइंग ing लग गया, तो क्या अपना या तो जैरेंड हो गया, पार्टिसिपल होएगा। तो अभी यहाँ पे क्राइंग एज ए नाउन आ गया, तो क्या हो जाएगा, ये जैरेंड हो जाएगा। द जैरेंड क्राइंग इज अ सब्जेक्ट इज अ सेकंड सेंटेंस, ये लिख रखा है। ठीक है जी। अभी देखते हैं, और आगे क्लियर होगा। अगर अभी भी नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, रुके एक मिनट, थोड़ा शांति से देखते रहिएगा। सॉरी। अब ये देखिए, पार्टिसिपल्स क्या होते हैं। पार्टिसिपल इज अ वर्ब फॉर्म दैट कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। अब वही बात आ गई, एडजेक्टिव। और अपना जैरेंड्स क्या था, जो नाउन यानी कि संज्ञा, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। यानी ing के साथ अगर वो विशेषण के रूप में यूज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो अपना वो पार्टिसिपल हो जाएगा। और अगर वो ing की फॉर्म में आया हुआ है, ing की फॉर्म में आया हुआ है, और वो क्या हो जाएगा, नाउन, तो वो क्या हो जाएगा, जैरेंड्स, जैरेंड्स। ठीक है जी। अब देखिए, द क्राइंग, द चिल्ड्रन क्राइंग एंड एग्जॉस्टेड, ये विशेषता बता रहा है, यानी एडजेक्टिव हो गया। रिगार्डेड, ये क्या हो गया, क्राइंग इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ क्या है, जिसमें ing लगेगा वो प्रेजेंट हो जाएगा, और जिसमें ed या फिर en लगेगा वो क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, ing, पास्ट के अंदर ed, और ये किसके फॉर्म में होंगे यूज, ये होंगे एडजेक्टिव यानी विशेषण की तरह यूज होंगे। तो जैरेंड्स, और उसके अंदर कॉमन चीज क्या है, कॉमन चीज है, कॉमन चीज है ing। ठीक है जी, कॉमन चीज ing। और डिफरेंस क्या है, जैरेंड्स होते हैं नाउन की तरह, और पार्टिसिपल, पार्टिसिपल होता है अपना यूज किसकी तरह, एडजेक्टिव की तरह। ठीक, बस इतना ही है। अब पास्ट पार्टिसिपल जरूरी नहीं है ed से खत्म हो, ये अपने को पता है, क्योंकि जो पास्ट फॉर्म होती है सॉरी, वो अलग हो सकती है। जैसे कि थ्रोन को अपन थ्रोड नहीं लिख सकते, थ्रो को थ्रोड नहीं लिख सकते, थ्रोन लिखना पड़ेगा। राइड को रिडल लिखना पड़ेगा पास्ट फॉर्म में। जब बिल्डिंग होता है उसको बिल्ड लिखना पड़ेगा, बिल्ड को पास्ट फॉर्मेशन में।
और गो को गो लिखना पड़ेगा, गॉड नहीं लिख सकते। तो बस ये जो पास्ट फॉर्म में लिखा जाएगा और एज एन एडजेक्टिव यूज होगा उसको क्या बोल देंगे, पास्ट पार्टिसिपल। और जो अपना प्रेजेंट में आईएनजी के साथ होगा उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अब ये शॉर्ट ट्रिक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इससे काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी जो ऊपर अगर नहीं भी आई होंगी तो। अब देखिए आइडेंटिफाइंग हिंट क्या होती है, नाउन आईएनजी के साथ जो खत्म हो रहा है तो वो क्या होगा, पार्टिसिपल होगा या अपना जैरेंड होगा। अब इसको देखिए, जो नाउन की तरह यूज होता है शब्द वर्ब में, उसको क्या बोलते हैं, यू कैन रिप्लेस द जैरेंड फ्रेज विद दिस और समथिंग। अब ये देखिए, द टूरिस्ट है लव, द टूरिस्ट क्या सब्जेक्ट, लव क्या हो गया, लव एक तरह से क्रिया होगी, लव स्कीइंग एट अवर रेस्टोरेंट। अब यहाँ पे एज अ नाउन यूज हो गए तो इसको क्या बोल देंगे, ये हो जाएगा अपना जैरेंड। ठीक, अब एडजेक्टिव की फॉर्म में यानी विशेषता बताएंगे। द स्कीइंग टूरिस्ट, कौन से टूरिस्ट, द स्कीइंग, ये अपनी विशेषता बता रहा है जो टूरिस्ट होंगी, तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, यानी कि पार्टिसिपल फॉर्म में यूज हो रहा है स्कीइंग यहाँ पे। अब इन्फिनेटिव की फॉर्म में देख लेते हैं। इन्फिनेटिव क्या था, जो नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब तीनों में से कुछ भी हो जो, और वहाँ पे उनके अंदर कॉमन चीज़ है आईएनजी की फॉर्म। यहाँ पे आईएनजी नहीं है तो क्या, नाउन एडवर्ब और एडजेक्टिव तीनों में से कुछ भी यूज हो सकता है। अभी ये देखते क्या है, द टूरिस्ट लव टू स्की एट अवर रेस्टोरेंट, वो क्या करते हैं एडवर्ब, क्या करते हैं, उनको क्या पसंद है, टू स्की, तो एडवर्ब हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। ठीक, बस ये शॉर्ट ट्रिक थी इसको करने की, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रही होगी। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। जैरेंड, identify the underlined word in the given sentence. I see him passing my house every day. अब ing की फॉर्म आ गई तो हमें पता है तो पार्टिसिपल हो सकता है या जैरेंड हो सकता है, इन्फिनेटिव तो होगा नहीं, ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा। ठीक, तो अभी देखते हैं। आई सी हिम पासिंग, किसे देखा उसने, जो पास करता है उसके घर में, आई सी हिम पासिंग माई हाउस। ठीक, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। जैरेंड के अंदर क्या होता है, एज अ नाउन यूज होता है, तो जैरेंड तो नहीं है, ये क्या हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि विशेषता बता रहा है किसको देखा, जो उसके घर को पास करता है, एडजेक्टिव की फॉर्म में यूज हो रहा है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन है अपना, रीडिंग इम्प्रूव्स योर नॉलेज। आइडेंटिफाई द जैरेंड इन द अबव सेंटेंस। अब हमें पता है ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें आईएनजी लग जाए आंख मीच के उसको क्या कर देंगे, नॉलेज नहीं है, इम्प्रूव्स नहीं है, रीडिंग है, योर नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा रीडिंग। ठीक है जी, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे के सारे अपने पुराने क्वेश्चन है, पिछले 3 सालों में जो जो आए हैं उसी हिसाब से अपनी क्लास चल रही है, ताकि सिर्फ वही टॉपिक हो सके। वैसे तो ग्रामर बहुत बड़ी है, लेकिन हम सिर्फ वही करेंगे जो एस्टेट के अंदर अपने रिसेंटली ट्रेंड रहा है आने का। सेलेक्ट द करेक्ट इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। अब अपने इन्फिनेटिव की बात हुई थी, तो इन्फिनेटिव में अपना क्या लगता है, टू लगता है, किससे पहले, वर्ब से पहले, वर्ब से पहले क्या लगता है, टू। अब देखते हैं, सीइंग क्या है, वर्ब है, बिलीविंग भी क्या है, वर्ब है। तो अब इसमें देखते हैं, अब इसको करेक्ट फॉर्म क्या होगी, टू सी इज टू लव, लग तो यही रहा है, बट अगले में सीन इज टू ना, यहाँ पे टू नहीं लग रहा, सीन दोनों क्रियाओं से पहले लगना चाहिए। टू सी इज बिलीविंग, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, दोनों में एक एक में लग रहा है, इसमें दोनों में लग रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, टू सी इज टू बिलीव, ये अपना इन्फिनेटिव फॉर्म आ जाएगी। ठीक है जी, तो चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया अपना नाउन यानी कि संज्ञा। अब देखते हैं संज्ञा है क्या चीज। अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड टू रेफर people, animal, objects, substances, states, events, ideas and feelings. A noun function as a subject or object of a verb and can be modified by an adjective, यानी कि कोई विशेषण ही उसको मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है जी, अब ये देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एग्जाम्पल है इसके, जॉन, लाइन ये नाम, एनिमल का नाम, टेबल यानी चीज़ कोई भी एक, फ्रीडम यानी कि भाव, जो भी आप समझते हैं, लव भाव सॉरी,
अब ये देखिए एस्टैट पीजीटी 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट अ नाउन। वाह, अब ये नॉट वाले क्वेश्चन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं, राइस क्या है, राइस खाने की चीज है, ये नाउन है। ठीक है जी, डिवाइस ये भी क्या है, एक चीज होती है, इसको भी क्या बोल सकते हैं, नाउन बोल सकते हैं। एडवाइस, एडवाइस क्या है, ये भी एक, आप किसी को सलाह देते हैं, सलाह भी क्या आता है, नाउन, एक भाव है। देखिए, नाउन इज अ वर्ड यूज्ड टू पीपल, एनिमल, ऑब्जेक्ट, स्टेट, इवेंट्स, आइडियाज एंड फीलिंग्स। एडवाइस, आइडिया देना, तो ये भी। नाइस क्या है, नाइस एक विशेषण है, तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर ये आ जाएगा नाइस। नाइस आंसर होगा इसका। ठीक है जी, नो पूछा का, नॉट अ नाउन, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। इसका आंसर हो जाएगा 4। अब अपन आगे चलते हैं इसके अंदर। अब अगला टॉपिक है अपना एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी कि ये बहुत शॉर्ट शॉर्ट में करा रहा हूँ क्योंकि इतना ही ज़रूरत है। वैसे अगर नाउन पढ़ाने लग जाओ तो पूरा एक लेक्चर बन जाएगा उसके ऊपर, बट शॉर्ट शॉर्ट में जितना अपना चल रहा है, क्योंकि अपना इतना ही समय है इस समय, और जो ज़रूरी चीज़ें सिर्फ वही बता रहा हूँ। जब डिटेल में क्लास होंगी, जब बाद में बात करेंगे पूरा डिटेल के अंदर कि नाउन के क्या प्रकार होते हैं, ये होता है वो होता है ना, तो अपन अभी सिर्फ इम्पोर्टेंट पार्ट कर रहे हैं, समरी टाइप से चल रहा है। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब और स्पेसिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। नाउन यानी संज्ञा और प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। इनको स्पेसिफाई करने के लिए जो यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। अब एक क्वेश्चन आया है पीजीटी 2019 स्टार्ट के अंदर, पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन टू इंडिकेट द यूज ऑफ एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अ कूल ब्रीज ब्लू फ्रॉम द सी। अ कूल, कूल क्या है यहाँ पे, ठंडी। अभी देखिए सीधा ही दिख रहा है, इसमें तो कुछ नहीं है। सी क्या है, नाउन। ब्लू क्या है, क्रिया। ब्रीज क्या है, अगेन नाउन। अब कूल क्या है, सिर्फ एक ही विशेषता दिखा रहा है, ठंडा। ठंडा होना यानी विशेषता दिखा रहा है, तो विशेषता जो दिखा रहा है तो क्या हो जाएगा, अपना एडजेक्टिव हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, है ना जी। बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इनके, इसलिए इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं करवा रहा। अदरवाइज ये सारे एक ऐसे टॉपिक है जिसमें पूरा पूरा एक 60 मिनट का लेक्चर बन सकता है। अगला आ जाते हैं जी, क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब्स। एन एडवर्ब इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ वर्ब, एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब्स। यानी क्रिया विशेषण क्या किसको बताता है, किसके बारे में खोल के बताता है, या तो क्रिया के बारे में, या विशेषण के बारे में, या फिर दूसरे क्रिया विशेषणों के बारे में। एग्जाम्पल्स कंप्लीटली यानी संपूर्ण रूप से, नेवर कभी नहीं, देयर वहाँ पे, शी स्पीक्स स्लोली। अब यहाँ पे स्लोली क्या हो गया है, अपना क्रिया विशेषण, यानी वो बोलना क्रिया है, और क्रिया विशेषण क्या है अपना, यानी एडवर्ब क्या है, स्लोली, धीरे से बोलती है। तो ये अपना क्या है, एडवर्ब। ज़्यादा कुछ है नहीं इसको समझने में, बस ये इसकी ट्रांसलेशन और ये बताना था, तो वो बता दिया गया। अब प्रोनाउन क्या होता है, सर्वनाम। सर्वनाम यानी कि जो भी नाउन की जगह यूज होता है। प्रोनाउन इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन और अ फ्रेज। एग्जांपल्स आई, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्रोनाउन। ही लाइक्स हर, यहाँ पे ही क्या आ गया, अपना प्रोनाउन। हर मतलब क्या आ गया, प्रोनाउन। अगर यहाँ पे ही की जगह राम होता, हर की जगह राम लाइक्स सीता, तो दोनों क्या हो जाते हैं, नाउन हो जाते हैं। अब ही की जगह, अब राम की जगह ही आ गया और सीता की जगह हर आ गया, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। यानी प्रोनाउन वो होता है सर्वनाम जो संज्ञा की तरह यूज, संज्ञा की जगह यूज होता है। ठीक है जी, चलो जी। अब ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउन जो सिर्फ सब्जेक्ट के अंदर आएंगे, अपने पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होती है सेंटेंस की फॉर्मेशन। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे, ये जो भी लोगों के बारे में बता रहे हैं, सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट आएगा, इसको क्या बोलते हैं, जो स्टार्टिंग में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन। यानी जो ऐसे सर्वनाम जो सब्जेक्ट में आएंगे उनको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन। अब जो ऑब्जेक्ट के अंदर आएंगे सर्वनाम, उनको क्या बोल देंगे,
ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, जैसे मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम। अब आई की जगह मी आ गया, जब लास्ट में आएगा तो उसको मी बोलना पड़ेगा। यू का यू ही रहेगा, ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, इट का भी इट रहेगा, वी का आस हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा। बस इतना है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत कन्फ्यूज़न नहीं करनी इसको इतना ज़्यादा। आप बिल्कुल थोड़ी बहुत भी इंग्लिश जानते तो भी आपको ये दिख जाएगा। और कोई नहीं पूछने वाला आपसे कि सब्जेक्ट प्रोनाउन बताओ, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अगर पूछ भी ले तो आप बता दोगे देख के उसकी जगह को क्या है ना। तो अब देखिए आगे क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्स मतलब होता है जब भी आपने कोई एक तरीके से जब आप कोई काम करते हैं तो उसका वैसा का वैसा रिफ्लेक्स आ जाना। ठीक, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, अवरसेल्फ, देमसेल्फ, ये सारे के सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक, प्रतिक्रिया, कोई भी प्रतिक्रिया दे रहे हो जब आप, रिफ्लेक्स का मतलब होता है प्रतिक्रिया देना। पोजेसिव का मतलब होता है किसी के ऊपर अपना हक जताना। माइन, योर, हिज, हर्स, अवर्स, देयर्स, जब भी ऐसे बात करेंगे तो ये पोजेसिव प्रोनाउन यानी सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब किसी के बारे में आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, यानी किसी के बारे में आप खुल के बता रहे हो, खोल के बता रहे हो, यानी उसको डिटेल में बता रहे हो, उसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस, दैट, दोज, दीज, ठीक, ये सारे के सारे डेमोन्स्ट्रेटिव। रिलेटिव मतलब एक दूसरे से रिलेट करना है, यानी कि एक दूसरे से अपने रिलेशन बताना। हु, विच, दैट, हुज, ये सारे के सारे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस सिर्फ ये बताने के उसमें बता दिया गया है। कोई भी आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि इनकी डिटेल में बताओ ये कौन सा है, और अगर पूछेगा तो भी उस हिसाब से आप बता दोगे उस प्रोनाउन को देख के कि ये है क्या, और ऑप्शंस में दिया होगा अगर पूछेंगे भी तो। ठीक है जी, चलिए आगे आ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इसी के क्वेश्चन आते हैं अपने स्टैट के अंदर। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन को हिंदी में पूर्व सर्ग यानी उपसर्ग भी बोल देते हैं। हिंदी में पूर्व सर्ग भी कहा जाता है। इसके हिंदी मीनिंग से हमें पता चलता है कि इसका अर्थ क्या है। प्रीपोजिशन मतलब ऐसे शब्द जो वाक्य में उपलब्ध अन्य शब्दों का नाउन यानी कि संज्ञा और प्रोनाउन यानी सर्वनाम के साथ संबंध को व्यक्त करते हैं। ये क्या होता है, प्रपोजिशन। ये इसी की इंग्लिश लिखी हुई है। प्रपोजिशन आर यूज बिफोर नाउन्स, यानी नाउन से पहले यूज होते हैं। दैट शोज वेयर और व्हेन समथिंग इज इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। जब कोई भी रिलेशन बताए किसी तरह का तो उसको क्या बोलते हैं, अपना प्रीपोजिशन। प्रपोजिशन आर ऑल्सो यूज टू शो डायरेक्शंस और टू इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी के आपको दिशा दिखानी है, किसी को ऑब्जेक्ट के बारे में बताना है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए क्या हो जाएगा अपना यूज प्रीपोजिशन। ये तीन तरीके से होता है। एग्जाम्पल्स इन, अबव, टू, फॉर। अब ये देखते हैं, द कैट इज अंडर द टेबल। अब अंडर क्या आ गया यहाँ पे, किसके बारे में बता रहा है, कैट के बारे में। कहाँ पे, टेबल। कैट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट जो है अपना टेबल उसके नीचे है। तो अपनी विशेषता किसकी विशेषता तो नहीं है यहाँ पे, जो अपना ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल में बता रहा है उसके नीचे है टेबल। ठीक है जी। अब शॉप्स क्लोज ऑन संडेज, यहाँ पे किसके बारे में बता रहा है, दिन के बारे में बता रहा है, ऑन संडे। शी वेंट टू द पेरिस, यहाँ पे किसके बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है। तो ये सारे ऑब्जेक्टों के बारे में बता रहे हैं, ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट। तो ये क्या आ गया अपने प्रपोजिशंस होते हैं। ठीक, नाउन और प्रोनाउन के साथ संबंध को व्यक्त करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं कौन कौन सी हैं। अब ये सारे के सारे आगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, जो टाइम के बारे में बताते हैं। ऑन, ऑन डेज के बारे में बताएगा, वीकेंड के बारे में बताएगा। अंग्रेजी की जो अमेरिकन इंग्लिश है उसमें वीकेंड में जब बताएंगे तो किसकी बात होगी, ऑन की बात होगी। जैसे कि अब एग्जांपल लगते हैं, मैनी शॉप्स डोंट ओपन ऑन संडेज, व्हाट डिड यू डू ऑन द वीकेंड। अब यहाँ पे दिन के बारे में बता रहा है और वीकेंड के बारे में बता रहा है तो क्या आ जाएगा, ऑन आ जाएगा। अब इन की बात कर लेते हैं, मंथ्स, सीजन, ईयर, मॉर्निंग, इवनिंग, यानी एक प्रॉपर समय के बारे में बता रहा है, जो टाइम के बारे में है ना। तो आई विजिटेड इटली इन जून, अब यहाँ पे ऑन नहीं आएगा। ऑन संडे, अगर आई विजिटेड इटली ऑन संडे आता, फिर इन संडे नहीं आता। अब यहाँ पे क्योंकि मंथ की बात हो रही है, सीजन की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, इन आ जाएगा।
इन स्प्रिंग इन 1994, ये भी क्या आ गया अपना साल, ईयर। जब दिन की और वीकेंड की बात हो तो क्या आएगा अपना इन आएगा, ऑन आएगा। और जब अपने मंथ की बात हो, सीजन की बात हो, ईयर की बात हो तो क्या आ जाएगा इन आ जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एट, अब ये बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है। एट नाइट, अब वीकेंड ये ब्रिटिश इंग्लिश में एट आता है। ऊपर अपन ने बताया किस क्या आता है, ऑन आता है। एग्जैक्ट हम कौन सी फॉलो करते हैं, अपन ब्रिटिश यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो अपने लिए क्या आएगा एट इसमें आएगा। और अगर वैसे भी अगर ऐसे आ जाता है तो एट और ऑन दोनों सही रहेंगे। ठीक, तो नाइट वीकेंड के जब तौर पे आ जाएगा तो एट या ऑन कुछ भी लगा देंगे तो दोनों ही सही होंगे, याद रखिएगा। ठीक है जी, ये प्रीपोजिशन दोनों ही सही होंगे। यूज टू शो एन एग्जैक्ट और अ पर्टिकुलर टाइम, वही बात होगी। इट गेट्स कोल्ड एट नाइट, एट नाइट की बात हो बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम यानी कि नाइट, तो एट आ गया। व्हाट डिड यू डू एट द वीकेंड, अब ब्रिटिश इंग्लिश में एट में आएगा। यहाँ पे अगर अमेरिकन होती तो ऑन द वीकेंड आता। देयर इज अ मीटिंग एट 2:30 इन द आफ्टरनून, एट लंच टाइम, बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम हो गया तो एट आ गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सिंस, फ्रॉम अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट अंटिल अ लेटर टाइम और अंटिल नाउ, यानी कि अब पास्ट में जो इवेंट शुरू हुआ है या तो पास्ट के ही किसी और टाइम तक या फिर अब तक, उस टाइम अगर अपन यूज कर रहे हैं कोई भी प्रपोजिशन तो वो क्या होगी सिंस। अब देखते हैं। इंग्लैंड हैव नॉट वॉन द वर्ल्ड कप इन फुटबॉल सिंस 1966, और वो आज तक चला आ रहा है तो अपना इसलिए सिंस यूज हो गया। ठीक, जो अभी तक खत्म नहीं हुआ और पास से चला आ रहा है तो अब इसको बताने के लिए अपन ने प्रपोजिशन यूज की क्या सिंस। ठीक है जी, अब देखते हैं आगे। फोर, यूज टू शो एन अमाउंट ऑफ टाइम, यानी कितना टाइम। अब टाइम के बारे में बात हो रही, कितना कितना बताने के लिए अपन क्या यूज करते हैं फोर। आई एम जस्ट गोइंग टू बेड फॉर एन आवर और सो, कितने टाइम के लिए, घंटे, लगभग 1 घंटे के लिए। इसका मतलब है मैं एक लगभग 1 घंटे के लिए बेड में सोने जा रहा हूँ, तो अपना फोर आ गया। ठीक, चलिए जी, ये भी टाइम वाले आ गए सारे। ये सारे टाइम के चल रहे हैं, अलग अलग टाइम। अगो, बैक इन द पास्ट, जब बैक इन द टाइम की बात हो। फ्रॉम द प्रेजेंट, आज से लेके पुराने टाइम की बात हो। सिंस में क्या था, जो पुराने टाइम से पुराने में या पुराने से आज तक चले जा रहे हैं। इसमें क्या है, बैक इन द पास्ट, बैक इन द टाइम की बात हो रही है। द डायनासोर्स डाइड आउट 65 मिलियन ईयर्स अगो, अब ये अगो आ गया, बस इतना ही है इसका। बिफोर, एट और ड्यूरिंग द टाइम अर्लियर देन, अब किसी भी एक स्पेसिफिक टाइम से पहले। शी ऑलवेज अप बिफोर द एग्जाम, अब बस इतना ही है। टू, यूज्ड व्हेन सेइंग द टाइम टू मीन बिफोर द स्टेटेड आवर। इट इज 20 to 6, 20 to 6 टाइम के बारे में, यानी 2 to 5। 20 to 6 का मतलब 8 बज के, बोलो 6 पे है, यानी कि क्या हो जाएगा 8:30 बज के। यूज्ड व्हेन सेइंग द टाइम टू मीन्स बिफोर द स्टेटेड आवर। पास्ट, टेलिंग द टाइम 5 past 10, ये भी टाइम के बारे में बता रहे होते हैं। ये प्रपोजिशन जब टाइम के बारे में बात करें जब यूज हो रही है ना, अलग अलग तरीके से भी यूज हो सकते हैं। अब टू, until a particular time marking end to the period of time, it's only 2 weekends to Christmas। अब यहाँ पे क्या टाइम के बारे में बात हो रही है, टू क्रिसमस, तो टू यूज हो जाएगा। टू कब यूज होता है यहाँ पे इस तरीके से। फ्रॉम, यूज टू शो द टाइम व्हेन समथिंग स्टार्ट्स, अब फ्रॉम क्या होता है कब से। द म्यूजियम इज ओपन फ्रॉम 9:30 to 6 ट्यूसडे टू संडे, फ्रॉम आ गया यहाँ पे, कब से शुरू होता है 9:30 से लेके 6 बजे तक, मंगलवार के दिन, और संडे तक रहता है, मंगलवार से रविवार तक। टिल, अंटिल, अप टू द टाइम दैट,
वी वेटेड टिल अनटिल, ये कुछ दोनों में से कुछ भी आ जाएगा। 6:30 फॉर यू, 6:30 क्या होता है? 6, 6:30, ठीक, 6:30। बाय, नॉट लेटर देन एट और बिफोर, शी हैड प्रोमिस टू बी बैक बाय 5 o'clock, ठीक है जी, यहाँ पे बाय यूज़ कर लेंगे। बस इतना, ये ज़्यादा कुछ समझने वाला है नहीं, फिर भी डिक्टेट कर दे रहा हूँ मैं, तो ये सिर्फ समझ, ये स्क्रीनशॉट करके खुद ही देख लेना, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब आगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। अब इन अपन ने टाइम में भी किया था, अब इन अपना प्लेस में भी आ गया। अब इन हो गया इनसाइड, किसी भी जगह के अंदर की बात कर रहे हैं। इन, आई वॉच टीवी इन द लिविंग रूम, लिविंग रूम के अंदर। लुक एट द पिक्चर इन द बुक, इन द बुक, ठीक है जी। एट यूज टू शो एन एग्जैक्ट पोजिशन, जब एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही थी तो भी एट आया था, अब एग्जैक्ट पोजिशन की बात हो रही है तो भी क्या आ गया? एट आ गया। आई मेट हर एट द एंट्रेंस, मतलब मैं उसे दरवाजे के सामने मिला। एट द बस स्टॉप, मतलब उसको मैं बस स्टैंड के सामने मिला। शी सैट एट द टेबल, टेबल के ऊपर बैठ गई वो। एट अ कॉन्सर्ट, यानी कि किसी एक कंसर्ट के अंदर। एट द पार्टी, पार्टी में। एट द मूवीज, फिल्म देखते हुए। एट द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में। एट द वर्क, काम पे। तो बस ये एग्जैक्ट इवेंट की बात हो रही है तो भी एट लग जाएगा। प्लेस वेर यू आर डूइंग समथिंग टिपिकल, वॉच अ फिल्म, तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा? एट लग जाएगा। ये सारे एट जब अपन प्लेस की बात कर रहे हैं। ऑन कब यूज होता है? जब हम प्लेस की बात कर रहे हैं। अटैच्ड, नेक्स्ट टू, alongside of river। attached, look at the picture on the wall। अब ये वॉल के ऊपर लगी है तो अटैच्ड है किससे? वॉल से। अब प्लेस क्या है? द वॉल, तो ऑन लग जाएगा। नेक्स्ट टू और along the side of river। कैम्ब्रिज इज ऑन द रिवर डैम, रिवर अब ये कौन सा है? रिवर कैम, ऑन लग गया यहाँ पे जब रिवर की बात हो रही है। यूज टू शो समथिंग इन एन पोजिशन अबव समथिंग एल्स एंड टचिंग इट। द बुक इज ऑन द डेस्क, अब ये डेस्क के ऊपर रखी हुई है, बस सिंपल। लेफ्ट राइट, द शॉप इज ऑन द लेफ्ट, ये लेफ्ट राइट जब होगा तब भी प्लेस के बारे में जो हो रहा है, प्लेस क्या पे है? लेफ्ट या राइट प्लेस। अ फ्लोर ऑन द, अब हाउस के कोई फ्लोर की बात करें तो ऑन होगा। यूज, यूज्ड फॉर शोइंग सम मेथड्स ऑफ ट्रैवलिंग। आई लव ट्रैवलिंग ऑन ट्रेन, ऑन बस, ऑन प्लेन, जो भी है। टेलीविजन, रेडियो, माई फेवरेट प्रोग्राम इज ऑन टीवी, ऑन द रेडियो। यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते, इन नहीं कर सकते, ऑन करेंगे, ठीक है जी। बाय, नेक्स्ट टू, बिसाइड, नियर, ये सारे सारे प्लेस के हैं। नॉट फार अवे, डिस्टेंस, जब ज़्यादा दूरी पे नहीं होता तो अपन क्या लगाएंगे? बाय, नेक्स्ट टू, बिसाइड या नियर। ज़्यादा दूर नहीं है, पास में है तो क्या लगाएंगे? ये सारे के सारे। द गर्ल हु इज बाय द हाउस, द गर्ल हु इज नेक्स्ट टू द हाउस, द गर्ल बिसाइड द हाउस, ठीक। अब बिसाइड जब फर्स्ट वर्ड यूज होगा किसी सेंटेंस में तो हमेशा बिसाइड्स यूज होगा, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बिसाइड है, बीच में यूज हो रहा है तो बिसाइड होएगा, अगर फर्स्ट वर्ड बिसाइड यूज हो रहा है तो बिसाइड्स हो जाएगा, ठीक। बिटवीन, इन और इनटू द प्लेस वेयर सेपरेट्स टू प्लेसेस, पीपल और ऑब्जेक्ट, जब दो में डिस्टिंक्शन बताने हो तो बिटवीन आ जाएगा। द टाउन लाइज हाफ वे बिटवीन रोम एंड फ्लोरेंस, अब ये दो जगह के बीच में आ रहा है तो बिटवीन हो जाएगा। प्लेस की बात हो रही है यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा। बिहाइंड, एट द बैक ऑफ, किसी चीज के पीछे। आई हंग माई कोट बिहाइंड द डोर, अब बिहाइंड क्या आ गया? पीछे, किसके? द डोर के। क्या किया? मैंने अपना कोट टांग दिया, तो ये आ गया, ठीक है जी। बिहाइंड, ये प्लेस वाले हो गए अपने सारे। अब आगे देखते हैं। इन फ्रंट ऑफ, फर्दर फॉरवर्ड देन समथिंग और समथिंग एल्स, अब थोड़ा किसी से आगे। शी स्टार्टेड टॉकिंग टू द मैन इन फ्रंट ऑफ हर, उसने किससे बात की? जो उससे आगे था, इन फ्रंट ऑफ हर, ठीक।
अब अंडर, लोअर देन और कवर्ड बाय समथिंग एल्स, जब प्लेस ऐसा हो जो किसी के नीचे हो या फिर किसी चीज़ से कवर्ड हो तो क्या आ जाएगा अंडर। जैसे कि द कैट इज अंडर द चेयर, अब किसके अंदर, किसके नीचे है, चेयर के नीचे, तो अंडर आ गया है अपना। ये सारे प्रपोजिशंस हैं, कैसे कैसे यूज हो रहे हैं। बिलो होगा लोअर देन समथिंग एल्स, द प्लेन इज जस्ट बिलो द क्लाउड, बस किसके नीचे है, क्लाउड के नीचे। ठीक है जी। अब अंडर इसमें क्यों नहीं आया, क्योंकि इसमें सिंपल द कैट एक नाउन है और अंडर द चेयर क्या है, अपना ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड होता है ऑब्जेक्ट कैसा है। अब द कैट इज बिलो द चेयर, अब बिलो क्योंकि वो कन्फाइंड नहीं है ना स्पेस। अब जो क्लाउड है वो कन्फाइंड नहीं है, उसको अपन नाप नहीं सकते, कवर नहीं कर सकते, बाउंड्रीज नहीं है, तो अपना क्या आएगा बिलो, जिसमें बाउंड्री उसमें क्या हो जाएगा अंडर। अंडर द अम्ब्रेला होता है, अंडर द स्काई नहीं होता, बिलो द स्काई होता है। अब स्काई को कई लोग फाइनाइट मानते हैं तो उसको अंडर भी लिख सकते हैं। तो डिपेंड करता है आप सोच कैसे रहे हैं। कई बार अंग्रेजी के अंदर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते, लेकिन जहाँ पे होता है वहाँ हम जरूर लगाएंगे। तो जहाँ पे बाउंड्री होगी वहाँ हम क्या लगाएंगे अंडर, जहाँ पे बाउंड्री नहीं होगी वहाँ क्या लगाएंगे बिलो। यूज दोनों का सेम है। अब देखिए अगला ओवर, अबव और हायर देन समथिंग समटाइम्स सो दैट वन थिंग कवर्स द अदर, शी हेल्ड द अम्ब्रेला ओवर बोथ ऑफ अस, अब दोनों को कवर किया। अबव और हायर देन समथिंग किसके, सर के ऊपर थे दोनों और दोनों को कवर किया। समटाइम्स वन थिंग कवर्स द अदर, अब किसने किसको कवर किया, अम्ब्रेला ने कवर किया दोनों को। शी हेल्ड द अम्ब्रेला ओवर बोथ ऑफ अस, तो ये आ गया ओवर अपना। मोर देन, अब जब किसी से ज्यादा दिखाना हो, मोस्ट ऑफ द कारपेट्स आर ओवर $1,000, अब ये मोर देन का आ गया एग्जाम्पल। अक्रॉस फ्रॉम वन साइड टू अनदर, यानी एक साइड से दूसरी साइड चले जाए। आई वॉकड ओवर द ब्रिज, कहाँ पे, किस साइड चला गया वो, ब्रिज पे वॉक करके चला गया वो। ठीक, ओवरकमिंग द ऑब्स्टेकल, यानी कोई भी अपने रुकावट आई उसको उसको पार करने को जब आएगा। शी जम्प्ड ओवर द गेट, किससे, ऑब्स्टेकल क्या थी द गेट, क्या किया उसने, कूद की, ओवर आ गया। ठीक है जी। अब आगे देखते हैं अबव, द हायर देन समथिंग एल्स बट नॉट डायरेक्टली ओवर इट, यानी किसी चीज से ज्यादा हो बट उसके ऊपर ना हो। द पाथ अबव द लेक, ठीक। अब पाथ अबव द लेक का मतलब क्या होता है, लेक के ऊपर तो पाथ होने सारा डायरेक्टली, या तो साइड में होगा या फिर कुछ ऐसी चीज बना रखी होगी जो सपोर्ट दे रही होगी, बिल्कुल तैरता तो मिलेगा नहीं, तो वहां पे ऐसी चीजों के अबव लगाएंगे। हायर देन समथिंग एल्स है बट उसके ऊपर नहीं है तो साइड में होगा। पेडेस्ट्रियन इज अबव द लेक, अ पाथ इज अबव द लेक। ठीक है जी। आगे आ गया अक्रॉस, फ्रॉम वन साइड टू अदर ऑफ समथिंग विद क्लियर लिमिट्स, अब यहाँ पे क्लियर लिमिट्स है, गेटिंग टू द अदर साइड। शी वॉकड अक्रॉस द फील्ड रोड, अब रोड पूरी की पूरी अपनी गिनती में आ सकती है तो इसलिए अक्रॉस। शी सेल्ड अक्रॉस द अटलांटिक, अटलांटिक की एक प्रॉपर एक डिस्टेंस है उसको उसने सेल किया। ठीक है जी, तो यहाँ लिमिट आ गई तो अक्रॉस आ जाएगा। अब आ जाएगा थ्रू, फ्रॉम वन एंड और साइड ऑफ समथिंग टू अदर, दे वॉक्ड स्लोली थ्रू द वुड्स, यानी वुड्स यहाँ पे जंगल को बोलते हैं, द वुड्स, यहाँ लकड़ी नहीं है, द वुड्स का मतलब होता है जंगल। तो यहाँ पे थ्रू आ गया क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह। टू आ गया इन द डायरेक्शन ऑफ या फिर बेड, वी वेंट टू प्राग लास्ट ईयर, कहाँ पे गए, डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में, प्राग में। आई गो टू बेड एट 10, अब बेड पे जाना है तो गो टू ही आएगा हमेशा साथ में, मैं सोने जाता हूँ बेड में। इनटू, टुवर्ड्स द इनसाइड और मिडल ऑफ समथिंग एंड अबाउट टू बी कंटेन सराउंडेड और एनक्लोज बाय इट, अब जहाँ पे एनक्लोजर हो जाए यानी कि कवर कर लिया जाए, जो किसी के अंदर कवर हो जाए उसको क्या बोलेंगे। शैल वी गो इनटू द गार्डन, गार्डन क्या है, उसकी एक बाउंड्री है उसके अंदर कवर हो जाएगा तो इनटू आ गया। टुवर्ड्स इन द डायरेक्शन और क्लोजर टू समथिंग और समवन और समथिंग,
शी स्टूड अप एंड वॉक टुवर्ड्स हिम, टुवर्ड्स आ गया, तो बस यही है इसमें। ऑन टू, जब यूज टू शो मूवमेंट्स इनटू अ पर्टिकुलर प्लेस, एक पर्टिकुलर प्लेस की बात कर रहे हो तो क्या आएगा, ऑन टू। आई स्लिप्ड एज आई स्टेप्ड ऑन टू द प्लेटफॉर्म, किसके ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर। प्लेटफॉर्म को अपन क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर प्लेस है वो। आई स्लिप्ड आई स्लिप्ड एज आई स्टेप्ड ऑन टू द प्लेटफॉर्म। ऑन नहीं आएगा यहाँ पे, ऑन टू आएगा क्योंकि कन्फाइंड है, पर्टिकुलर प्लेस है। फ्रॉम, यूज टू शो अ प्लेस वेयर समवन और समथिंग स्टार्ट्स, जब कुछ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है जी। व्हाट टाइम डज द फ्लाइट फ्रॉम एम्स्टरडेम, कहाँ से, फ्रॉम एम्स्टरडेम से शुरू हो रही है, ठीक है जी। अब अदर यूजेस देख लेते हैं प्रोपोजिशंस के कैसे कैसे होते हैं। फ्रॉम, यूज टू शो ओरिजिन, ये देख लेना भाई, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, वैसे ही वो होएगा, मैं थोड़ा टाइम दे देता हूँ, आप देख लेना, इनको पढ़ लो। फ्रॉम यूज टू शो ओरिजिन ऑफ समथिंग और समवन, ये पुराने वाला यूज हो रहा है। वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम इटली। द डेस्क इज मेड फ्रॉम पाइन, थिंग्स वेंट फ्रॉम बैड टू वर्स। अब ऑफ का यूज होएगा, यूज टू शो पोजेशन, बिलोंगिंग और ओरिजिन। अ फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा फ्रेंड, यूज्ड आफ्टर वर्ड्स और फ्रेज एक्सप्रेसिंग अमाउंट, नंबर और पर्टिकुलर यूनिट। अ किलो ऑफ एप्पल्स, अ डजन ऑफ एप्पल्स, अ डजन ऑफ बनानास, ऐसे बोला जाएगा। ऑफ जब आएगा जब किसी अमाउंट के बारे में बात कर रहे हैं। बाय यूज टू शो द पर्सन और थिंग दैट डज समथिंग, यूज टू शो द पर्सन और थिंग दैट डज समथिंग। आई एम रीडिंग सम शॉर्ट स्टोरीज रिटन बाय चिखोव। आई एम रीडिंग सम बुक्स रिटन बाय शेक्सपियर। तो किसी ने कोई काम किया तो उसको बताने के लिए क्या आ जाएगा, बाय आ जाएगा। ऑन, यूज टू शो सम मेथड ऑफ ट्रैवलिंग, एंटरिंग अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इट वुड बी क्विकर टू गेट देयर ऑन फुट। ऑन हॉर्स, तो अब किसी चीज के साथ ऊपर चढ़ के जाएंगे तो उसको ऑन आ जाएगा, ठीक है जी। गेट ऑन द ट्रेन, बस इतना ही है। अब ये देखिए, इन आ गया अपना, एंटरिंग अ कार, टैक्सी, तो हमेशा क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। ऑफ, ये ऑफ है, ऑफ नहीं है, ऑफ। लीविंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल, शी गॉट ऑफ द बस। लीविंग अ क्लोज व्हीकल, आउट ऑफ, शी गॉट आउट ऑफ द कार। यूज्ड बाय, अब बाय का यूज आएगा, यूज टू शो मेजरमेंट और अमाउंट्स। द वेजेस वर इंक्रीज बाय 12%। ट्रैवलिंग, शी वेंट बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन, बस यही आ जाएगा। एट, एज पे भी एट यूज होता है हमेशा। इन थ्योरी वुमेन कैन स्टिल हैव चिल्ड्रन एट एज ऑफ 50। अबाउट, ऑन द सब्जेक्ट ऑफ कनेक्टेड, जब किसी के बारे में अपन बता रहे हैं कनेक्शन तो अबाउट यूज हो जाएगा। व्हाट्स द बुक अबाउट, ये बुक किस बारे में है, तो ये आ गया अबाउट। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं अपने जो एस्टेट के अंदर आया हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स, fill in the blanks with appropriate preposition. I paid the bill dash cash। बताइए भाई इसका क्या आएगा। इन, एट नहीं आएगा, फॉर भी नहीं आ सकता और विद भी नहीं आ सकता, तो यहाँ पे क्या आएगा, इन आएगा, पहले का आ जाएगा इन, ठीक है जी। आगे देखते हैं। डैश डूइंग द कुकिंग, आई लुक आफ्टर द गार्डन। अब मैंने आपको बताया था हाउएवर नहीं आ सकता, देयरफॉर नहीं हो सकता, बिसाइड्स या बिसाइड में से डिसाइड करना है। मैंने आपको बताया था जब बिसाइड यूज होए फर्स्ट वर्ड किसी भी सेंटेंस में तो बिसाइड्स होएगा इसका, 51 का 3। ये नहीं होएगा क्योंकि ये मिडल में यूज नहीं होना, अगर मिडल में यूज होता तो क्या आ जाता, अपना बिसाइड आ जाता, ठीक है जी।
अब अगला देखते हैं, आई हैड नॉट स्लेप्ट और ईटन एनीथिंग प्रॉपरली। अब ये 2 days यानी कि टाइम आ गया। अब पुराने 2 दिन फ्रॉम नहीं हो सकता, सिंस 2 days भी नहीं हो सकता, अब इन भी नहीं हो सकता, इन 2 days, है ना। अब क्या हो जाएगा, लग तो करेक्ट रहे हैं बट क्या हो जाएगा इसका 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ टाइम की बात हो रही है, 2 दिन की बात हो रही है, तो कितने दिन, 2 दिन से 4 2 days। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रपोजिशन। डू यू यूजुअली गो आउट। अब ये क्या आ गया, प्रॉपर टाइम की बात आ गई, किसकी बात आ गई, सैटरडे की बात आ गई। इवनिंग, जब भी दिन की बात आ रही होती है तो ये वीकेंड और दिन की बात आ रही होती है तो हम क्या करते हैं, बताओ। अभी अपने शुरू में कराया था मैंने आपको, बताइए जल्दी बताइए, टाइम लीजिए आप अपना, बताओ अभी थोड़ा बहुत रिकॉल करोगे तो। इन नहीं होएगा, एट नहीं होएगा, विद इन नहीं होएगा, ऑन होएगा, तो ये ऑन करेक्ट है इसका। अगला देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट प्रपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। दे लिव इन द सेम रूफ। अब सेम रूफ क्या हो जाएगी, किसी चीज का इंक्लोजर है, रूफ के नीचे है, तो आफ्टर नहीं है, बिफोर नहीं है, इन भी नहीं है, अंदर तो रह नहीं सकते, बिफोर उसके पहले भी नहीं है, उसके बाद में भी नहीं, तो क्या आएगा, अंडर द रूफ आएगा। 54 का अपना आएगा अंडर द रूफ। चलिए आगे देखते हैं, डैश सेलेक्ट। जो अपने ऊपर टेबल कराई थी ना, उसकी 2 रीडिंग ले लेना आराम से। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे डलवा दूंगा मैं, तो आप इस लेक्चर की पीडीएफ वहाँ पे देख सकते हैं, और बिल्कुल शांति से अपने देखना और फिर कंपेयर करते रहना, है ना। 56 का अपना आ गया, दे वॉकड डैश द फुटपाथ अंटिल दे केम टू द ब्रिज। अब फुटपाथ के अंदर भी नहीं हो सकता, इनटू, सिंस तो अपना टाइम की बात हो रही है, वो भी नहीं हो सकता, इन फिर अंदर भी नहीं हो सकता, तो क्या आएगा, अलोंग यानी साथ साथ में। ठीक है जी, आगे देखते हैं, ये भी बहुत, ये सारे के सारे इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं प्रपोजिशन में से। द अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स, द प्रोग्राम वॉज ब्रॉडकास्टेड डैश द वर्ल्ड। अब इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड कोई अंदर थोड़ी ना होता है, वर्ल्ड मतलब अंदर हो सकता है बट इन नहीं आएगा इसमें। ऑफ, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। ऑन टू, ये भी नहीं आएगा, उसके ऊपर थोड़ी ना हो सकता है। अक्रॉस यानी कि पूरे वर्ल्ड में फैलना, तो अक्रॉस आ जाएगा इसका। सेलेक्ट द करेक्ट प्रपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। दे लिव, ये शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये रिपीट हो गया, कोई नहीं, इसका भी अंडर ही आ जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट प्रपोजिशन टू, ये सारे स्टेट में एक क्वेश्चन है, तो हालांकि मैं वैसे तो सोच रहा था कि सारे क्वेश्चन वाइज करा दूं आपको, लेकिन उसमें कोई बेनिफिट नहीं है, वो सब कराते हैं, तो इसके एक्सप्लेनेशन के साथ ही करा रहा हूँ, हो क्वेश्चन ही सोल्व रहे हैं। आगे भी जो अपना रिपोर्टेड स्पीच, पैसिव वॉइस, कंडीशन सेंटेंसेस जो होते हैं और मोडाल्स होते हैं, ये सारे के सारे इसी से कराऊंगा, इसी तरीके से कराऊंगा, बजाय कि सीरीज ऑफ क्वेश्चंस में चलने के। पहले अपन टॉपिक उठाएंगे, फिर उसके नीचे उसके क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसी में फ़ायदा है। अब ऐसे रैंडमली अगर आपको मैं क्वेश्चन बताऊं, उसकी एक्सप्लेनेशन दूं, तो आपको थोड़ा बहुत याद होगा, थोड़ा बहुत नहीं होगा, तो इसलिए पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ फिर क्वेश्चन करने में ना फिर मज़ा आता है ना। तो इसी हिसाब से हम कर रहे हैं। तो अब ये देखिए इसका क्या आएगा, ही ब्रोक द जग डैश 100 पीसेस। अब इसमें दिख रहा है, हमें दिमाग लगाएंगे, ओवर नहीं हो सकता, अबाउट नहीं हो सकता, अब इन और इन टू हो सकता है।
अब 100 पीसेस क्या है अपना, काउंटेबल है 100 पीसेस, तो काउंटेबल है तो इसलिए क्या आ जाएगा, इनटू आ जाएगा। ये भी कैंसिल हो जाएगा। Select the appropriate preposition to the fill in the blanks. His hut is dash होटल ताज। होटल ताज के अबव नहीं हो सकती, आउट भी नहीं हो सकती, बिसाइड्स भी नहीं हो सकती। बेस्ट टीजीटी 2021 का क्वेश्चन है 47। अब मैंने आपको बताया था बिसाइड्स कब होएगा, जब शुरुआत में आएगा। अब यहाँ पे बिसाइड कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो यानी कि 47 का उत्तर हो जाएगा 4। ठीक है जी। वो ट्रिक आपको समझ में आ गया कि जब भी बिसाइड की बात करें तो शुरुआत में आएगा तो बिसाइड्स होएगा, और अगर बीच में आएगा तो बिसाइड होएगा। चूज द अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच, मतलब टाइम क्या है तेरी घड़ी में, तेरी घड़ी में। अब इन लगा के देखते हैं, इन योर वॉच अंदर नहीं, ये भी नहीं होएगा। फ्रॉम नहीं, ये भी नहीं होएगा। बाय योर वॉच मतलब तेरी घड़ी से, तेरी घड़ी क्या टाइम बता रही है ये इसका मतलब, तो इसमें क्या आ जाएगा भाई, थोड़ा बहुत ये भी देखना पड़ता है सेंटेंस कैसा है, उसका भाव कैसा है। अब वैसे लगाने को तो यहाँ इन भी लगा सकते हो, ऑन भी, लेकिन भाव इसका क्या है, योर वॉच आएगा, यानी स्पेसिफाई कर दिया कि किसकी वॉच, तेरी वॉच, तो इसका आंसर आ जाएगा बाय, ऑन भी नहीं होएगा। अब ये अपने प्रपोजिशंस के जितने क्वेश्चन से खत्म होते हैं, इतने ही क्वेश्चन आए थे पिछले 3 साल में, मैंने करा दिए सारे के सारे। अब आगे देखते हैं कंजक्शंस। कंजक्शंस क्या चीज़ होती है, कंजक्शंस जॉइन क्लॉजेस, यानी कि सेंटेंसेस के जो पार्ट उनको बोलते हैं क्लॉजेस, और सेंटेंसेस या फिर पूरे के पूरे सेंटेंस, और वर्ड्स यानी कि या फिर सिर्फ वर्ड्स। एग्जाम्पल एंड, बट, एज सुन एज, ये क्या है, इनके कुछ एक एग्जाम्पल है कंजक्शंस के। शी इज़ रिच एंड इंटेलिजेंट, रिच क्या है, शी इज़ रिच एंड इंटेलिजेंट, ये अपने दो वर्ड्स को, रिच और इंटेलिजेंट को एंड से कर दिया। ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट, ये एक क्लॉज है, बट ऑल्सो फनी, ये भी एक क्लॉज है। ये सेंटेंस और क्लॉज या फिर दो क्लॉज को बट ने कर दिया। ऑल दो ही इज रिच, कॉमा, ही डजेंट हैव, ही डजेंट हैव अ, ही डजेंट हैव गॉट अ कार। अब यहाँ पे क्या आ गया, कॉमा आ गया। ये क्या है अपना, बोलो, ये कंजक्शंस आ गए। बिकॉज शी इज स्टिल यंग, कॉमा, शी कांट वॉच द मूवी। अब ज़रूरी नहीं है कि बट आए, कॉमा भी लग के आ सकता है। जब भी किसी चीज़ में रुकावट आ जाए दो चीज़ों को अलग करने के लिए, तो हमेशा क्या आ जाएगी, कंजक्शंस, या फिर दोनों को सेपरेट सेपरेट क्लॉज या फिर सेंटेंसेस को एक साथ लिखे और उनके बीच में एक रुकावट आ जाए थोड़ी देर की, तो उसको क्या बोलेंगे, कंजक्शंस। देर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजक्शंस, ये बता रहे हैं यहाँ पे। 3 टाइप कौन कौन से हैं, कोऑर्डिनेटिंग यानी एक दूसरे से समन्वय रखने वाले, कोरिलेटिव मतलब एक दूसरे से रिलेशन रखने वाले, ठीक, कोऑर्डिनेट मतलब एक दूसरे को आपस में समन्वय समझ में आता है मुझे, बाकी हिंदी मेरी थोड़ी सी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो हो सकता है इसके ट्रांसलेशन सही से ना कर पा रहा हूँ, उसके लिए पहले ही माफ़ी चाहूँगा। और कॉमन सबऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग मतलब उसके उसके नीचे, ठीक है जी। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है उसके नीचे, मतलब किसी के नीचे काम करने को सबऑर्डिनेट बोलते हैं। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये सारे कोऑर्डिनेटिंग है। कोरिलेटिव आइदर, और, ये साथ में आएंगे हमेशा। नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट, ये पेयर में यूज होते हैं हमेशा। नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ, एंड, वेदर, और, ये हमेशा क्या होंगे, साथ में यूज होंगे कंजक्शंस। कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो होते हैं
after, before, although, though, even though, as much as long as soon as, because, since, so that, in order, अब if, lest, even if, that, unless, until, when, where, whether, while। अब इसमें से कई है जो prepositions भी होते हैं, तो prepositions और conjunctions कुछ वर्ड सिमिलर भी हो सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इतना ज़्यादा मुश्किल टॉपिक है नहीं है, तो इसमें ज़्यादा इतना ध्यान देने वाली बात नहीं है। Coordinating conjunctions. Coordinating conjunctions are also called coordinators, are conjunction that connects two or more equal items. Coordinating क्या करेंगे, हमेशा दो equal items को connect करेंगे, जैसे कि he plays tennis and soccer. Tennis and soccer दो अलग अलग में गेम है और उनको अपन ने कनेक्ट किया तो क्या आ गया and, तो इसको क्या बोलते हैं अपन coordinating. He works quickly but accurately. but आ गया अपना यहाँ पे, quickly मतलब जल्दी, accurately मतलब सटीकता से, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, दो इक्वल्स को कर रहा है तो बट आ गया। यू बेटर डू योर होमवर्क और यू विल गेट अ टेरेबल ग्रेड। अब यहाँ पे और आ गया, तो और आने का मतलब क्या है, अपना दो इक्वल क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है, तो ये भी क्या आ गया, अपना कोऑर्डिनेटिंग आ गया। कोरिलेटिव कंजक्शंस। Correlative conjunctions are used in pairs. They work in pairs to coordinate two items. Example of correlative conjunctions include both and, either or, not only but also. Examples अब देखते हैं कैसे यूज होते हैं pairs में। I did not know that she can neither read nor write. ना वो कर सकती है, ना वो पढ़ सकती है, ना वो लिख सकती है। तो दोनों ना हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, नीदर और नॉर जब ऐसे यूज होता है पेयर में। यू कैन आइदर, या तो ये या वो, या तो ये या वो, आइदर और आ जाएगा फिर यहाँ पे। यू कैन आइदर वॉक टू स्कूल और टेक द बस, ये भी पेयर में आ गया, तो कोरिलेटिव हमेशा पेयर में आएगी। बोथ सारा एंड जेम्स, बोथ सारा एंड जेम्स आर इनवाइटेड टू द पार्टी। अब बोथ और एंड ये साथ में आएंगे। वेदर यू वॉच टीवी और डू होमवर्क इज और डू योर होमवर्क इज योर डिसीजन। अब इसने उसी को ऊपर छोड़ दिया, वेदर और कैसे आ गया, ये इसका यूज आ गया। नॉट ओनली आर दे नोइजी, ना सिर्फ वो बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, बट दे आर ऑल्सो लेजी, लेकिन वो क्या है, आलसी भी हैं। तो यहाँ पे नॉट ओनली भी बट आ गया, बट ऑल्सो आ गया। ठीक है जी, चलिए। Subordinative conjunction. Subordinative conjunction also called subordinators are conjunctions that join a dependent, यानी कि जो किसी के डिपेंड हो जाए, यानी जो किसी पे आश्रित हो, उसको क्या बोलेंगे अपन, सबऑर्डिनेटिंग क्लोज टू एन इंडिपेंडेंट और मेन क्लोज। यानी आश्रित उपवाक्य और एक पूरा वाक्य, उनको ज्वाइन करें उसको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस बोलेंगे। एग्जाम्पल, ही रीड्स द न्यूज़पेपर, ये एक अपने आप में कंप्लीट है। आफ्टर ही फिनिशेस वर्क, ठीक है जी। इवन इफ यू गेट द बेस्ट ग्रेड्स ऑन द राइटिंग टेस्ट यू विल नीड टू पास एन ओरल टेस्ट। अब यहाँ पे इवन इफ आ गया। ऑल्दो ही इज वेरी ओल्ड, ही इज वेरी ओल्ड, ही गोज जॉगिंग एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ पे दोनों दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गए। शी डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज शी वॉज इल, यहाँ पे बिकॉज यूज हो गया। शी वॉज इल, शी डिड नॉट गो टू स्कूल, ये पूरा पूरा है, शी वॉज इल, ये अपना बिकॉज आ गया। दे वेंट टू द बेड सिंस इट वॉज लेट, अब ये भी क्या आ गया अपना, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज। एज सुन एज द टीचर हैड अराइव्ड दे स्टार्टेड वर्क, ये भी आ गया अपना एज सुन एज। तो बस इसी तरीके से यूज होंगे ये। तो अब इसमें क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आता है, इतना ज़्यादा नहीं आएगा, कोरिलेटिव क्या है, फलाना क्या है, दिखाड़ा क्या है, तो बस सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, देखते हैं क्या है। वी विल कम डैश इट रेन्स
डैश नॉट। अब इफ इट रेन्स एंड नॉट, ये कैंसिल हो गया, ये डाल डाल के देख लेंगे। इवन इट रेन्स बट नॉट, कुछ नहीं बना, इसका कोई सेंस नहीं बनी इसकी। वी विल कम वेदर इट रेन्स और नॉट, इसकी सेंस बन रही है। अब अगला भी देख लेते हैं। वी विल कम आइदर इट रेन्स एंड नॉट, ये भी कुछ सेंस नहीं बनी, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है जी। अब अगला देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। दिस पेन इज बोथ गुड एंड चीप। अब यहाँ पे दो इक्वल्स को ज्वाइन कर रहा है, तो क्या आएगा? इक्वल को एज वेल एज नहीं आ सकता, एज वेल नहीं आ सकता, बट ओनली नहीं आ सकता, एंड आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा एंड, गुड एंड चीप। अब आगे देख लेते हैं इंटरजेक्शंस क्या होते हैं। जब भी कुछ एक ऐसी चीज हो जाए जो थोड़ी सी अलग स्वभाव, नॉर्मल स्वभाव से अलग हो, वहां पे इंटरजेक्शन यूज होंगे। जैसे ओह गॉड, गुड लॉर्ड, तो यहाँ पे क्या आ गया? इंटरजेक्शन आ गए। एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरजेक्शन देख लेते हैं। जब मतलब कोई सरप्राइज दिखाना हो या फिर एक तरह से डिस्कम्फर्ट दिखाना हो, तो आहा यानी कि उत्साह दिखाना हो। जैसे कि नाउ आई सी वट यू मीन, आहा मतलब उसको चमका एकदम से। अलास, आई लव फुटबॉल बट अलास आई हैव नो टैलेंट एज प्लेयर, अब वो शौक व्यक्त कर रहा है। ई मतलब वो डिस्गस्ट की फीलिंग, यानी उस चीज से ऐसा भाव जो उसको पसंद नहीं है। ई से इट अगेन, आई वॉज नॉट लिसनिंग। ही इज हैंडसम, वेल ही इज गोइंग, he's got a nice friendly sort of face, बस ये ज़्यादा नहीं है। हेलो पॉल, आई हैवेंट सीन यू फॉर एजेस। हे what are you doing in my with my car? Hi there. He says he is doing it for our benefit. I am still not convinced. Oh, he is for me. Oh, so you are kind. So you are oh, you are so kind. उसके बाद आगे वेल व्हाट शैल वी डू नाउ, तो बस व्हाट शैल वी डू नाउ, यहाँ पे अपने सारे के सारे स्पीच के वो ख़त्म होते हैं। ये वाला ख़त्म है, इसके बाद अपन नेक्स्ट शुरू करेंगे।